ओम शांति। पवित्रता के कुछ प्रकार ये हैं। मन की पवित्रता सदैव ईश्वर श्रीमत प्रमाण ही संकल्प करना। शुभ भावना, शुभकामना, दातापन की भावना, सदैव स्वयं, दूसरों और विश्व के प्रति श्रेष्ठ संकल्प ही करना। लाभ, पवित्र मन सदैव श्रेष्ठ और कल्याणकारी ही संकल्प करता है, जिससे प्योर वाइब्रेशन सारे विश्व में फैलती है, जो जीव जंतुओं और प्रकृति के लिए भी कल्याणकारी है। वही विकारी मन जो विकारों के बस होता है, उसमें नकारात्मक और अशुद्ध वाइब्रेशन विश्व की तमो प्रधानता को और भी बढ़ाते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के मुख्य कारणों में हमारे मेंटल एनर्जी का दूषित होना भी है। हमारे विचारों से ही समाज का निर्माण होता है। गैसों के साथ हमारे मानसिक बास्टेस के कारण भी पर्यावरण प्रदूषित होता है। तन की पवित्रता, ब्रह्मचर्य का पालन करने से हमें शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक लाभ होता है, जिससे हमारे जीवन द्रव्य की रक्षा होती है, जो ब्रेन में निर्मित होता है। ब्रेन की बहुत सारी ऊर्जा बच जाती है, फलस्वरूप हमारी आयु लंबी होती है। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले मानव सदा निरोगी और स्वस्थ होते हैं। उन्हें हर जगह मान सम्मान और यश की प्राप्ति होती है। बाबा ने हमें सिर्फ ये ब्रह्मचर्य नहीं अपितु ब्रह्मचारी बनाया है, और हम सबसे श्रेष्ठ हैं। पवित्र भोजन, जैसा अन्न वैसा मन। हमारे भोजन का प्रभाव हमारे मन पर भी पड़ता है। तामसिक भोजन मन को विकारी बनाता है, वही शुद्ध सात्विक मन एक स्वस्थ शरीर और मन दोनों के निर्माण में सहायक है। सात्विक भोजन से परमात्मा की शक्ति भी मिलती है, क्योंकि वो परमात्मा की याद में बनाया जाता है। वही मांसाहार का सेवन या जंक फूड खाने से तन और मन दोनों को हानि होती है। वहीं हम जीव हत्या के भी दोषी बन जाते हैं। कर्मों की पवित्रता, ज्ञान के सागर से बाबा ने हमें कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान दिया है। हमें साथ ही साथ मास्टर त्रिकालदर्शी बन कर्म करने की प्रेरणा दी है। बाबा हमें सदैव अपने हर कर्म उनको समर्पित कर निमित्त भाव से कर्म करने को बोलते हैं, जिससे हम कर्मों के परिणाम के प्रभाव से बच जाते हैं। बाबा हमें कर्मयोगी बनने की शिक्षा देते हैं। हमारे हर कर्म स्व और दूसरों के प्रति कल्याणकारी हों, जिससे हमारा भविष्य उज्जवल बनता है। सत्कर्म से हमारा जमा का खाता बढ़ता है और ईश्वर के सहयोगी बनकर हम अपना श्रेष्ठ भाग बना रहे हैं। बाबा हमें कर्मों में भी अहिंसा की सेवा देते हैं। ना किसी को दुख देना, ना दुख लेना, ना दुख देना, सदा दूसरों की सेवा कर दुआ का खाता बढ़ाना और सबको परमात्मा के बताए मार्ग पर चलने की शिक्षा देना। अपने प्रैक्टिकल जीवन से बाबा को प्रत्यक्ष करना ही आध्यात्मिक जीवन का उद्देश्य है। शिव परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का लक्ष्य सहज ही हो जाएगा और फिर से रामराज आ जाएगा। लाभ, दूसरों की बद्दुआएं लेने से बचेंगे और नए कार्मिक अकाउंट्स अच्छे ही बनाएंगे। धन की पवित्रता, दूसरों की दुआएं लेते हुए सदा मेहनत और ईमानदारी से ही धन अर्जित करेंगे और धन को ईश्वरीय सेवा में लगाएंगे। कभी भी रहमदिल बन को पात्र को धन का दान नहीं करना है, जिससे बोझा खुद पर आए। पवित्र धन घर में शांति और खुशहाली लेकर आता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पवित्रता की धारणा से ही धारण आत्मा अन्य गुणों को स्वतः ही धारण करने वाली और अपने पावन बनने की राह पर अग्रसर हो जाती है। ओम शांति।